पाते हैं कि उन्होंने खुद को एक सुपीरियर देव या एक मैसेंजर या फिर इसी तरीके से तमाम अन्य रूपों में उन्होंने अपने आप को एक संज्ञा दी है, एक नाम दिया हुआ है। लेकिन वहीं पर जब हम बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध ने स्वयं को सिर्फ एक मानव कहा है, जिसको उन्होंने स्वयं सिर्फ एक मानव कहा है, लेकिन हम उनको महामानव की संज्ञा देते हैं। तो मानव इस संसार में, और उन्होंने ये बात भी कही है कि मैं ही कोई आखिरी या पहला नहीं हूँ। जैसा कि अदर रिलीजन्स में लोगों ने कहा है कि मैं किसी सुपीरियर उसका भेजा हुआ आखिरी हूँ, किसी ने कहा मैं पहला हूँ, किसी ने इस तरीके से अपने आप को उन्होंने प्रोनाउंस करने की कोशिश की है। लेकिन बुद्ध ने ये चीज नहीं कही है कि मैं आखिरी हूँ या पहला हूँ। बुद्ध ने तो ये कहा है कि आप जो आम जनमानस है, आम जनता है, वो भी बुद्ध बन सकती है। अपने प्रयत्नों से अपनी पारमिताओं को पूरा करके कोई भी बुद्ध बन सकता है। तो इतनी ज्यादा फ्रीडम आपको कहाँ मिलती है? किसी अदर रिलीजन में इस तरीके से आपको देखने को मिलता है? मुझे तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो बुद्ध ने ये दावा भी कभी नहीं किया है कि वो किसी सुपीरियर बीइंग के द्वारा भेजे गए कोई मैसेंजर है, कोई गॉड है, कोई देवता है, या किसी तरीके से अन्य कोई फॉर्म है। ऐसा उन्होंने कतई नहीं ये दावा किया है। और बल्कि उन्होंने यही कहा है कि बुद्धत्व प्राप्ति का जो एक मार्ग, जो एक रास्ता है, बुद्धत्व कोई देवता, जिस तरीके से हम अदर अदर रियाम्स में देखते हैं, तो जब देवताओं के उसमें देखते हैं तो कोई भी देवता बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मानव योनि ही श्रेष्ठ योनि मानी गई है। क्यों? क्योंकि जो मानव योनि है, इसी में हम कर्म को जनरेट कर सकते हैं, और कर्म ही निर्धारित करता है कि हम कर्म ही निर्धारित करता है हमारे भविष्य को। मतलब कि हमारा ये जो इसे प्रकृति में कह लें या इस लोक में कह लें, तो हमारा जो ये आना जाना लगा हुआ है वो हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। तो कर्म जनरेशन जो है वो मानव योनि में ही संभव है। मानव योनि में ही हम कर्म जनरेट करके अपने आप को सुधार सकते हैं या अपने आप को गिरा सकते हैं। सुधार लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपने अपने को हम उस गो टू हेल में जाने से बचा सकते हैं। और अगर नहीं सुधार पाते हैं, और अगर हमें वही अकुशलता ही अच्छी लगती है, वही प्रिय लगता है, उसी सबको हमारी अविद्या के कारण हम उसको सही मानते रहते हैं कि जो लोग इस तरीके की प्रीचिंग कर रहे हैं, जो इस तरीके से बुद्ध के धर्म को उपदेशित कर रहे हैं या बता रहे हैं लोगों के बीच में, वो तो पागल है। सॉरी, मैं इस तरीके का वर्ड यूज कर रही हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। वो ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं। तो ये जो अविद्या के कारण इस तरीके की बात, भाषा जो ये यूज करते हैं, इस तरीके के उनके अंदर विचार आते हैं, तो ये अविद्या के कारण अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ही बुरे से बुरे जो वो है नरक है, उसमें धकेलने का काम करते हैं। तो मनुष्य योनि में ही जब अपने आप को कर्म जनरेट करके हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी 28 बुद्ध, गौतम बुद्ध तक को लेकर के जितने भी बुद्ध हुए हैं, देखिए सभी को ने जन्म प्राप्ति की, जन्म प्राप्ति के बाद उन्होंने तपश्चर्या की, तपश्चर्या करके उन्होंने फिर ज्ञान को प्राप्त किया, और उसके बाद संसार को उस ज्ञान से अवगत कराया, मुक्ति का मार्ग दिखाया उन्होंने। जब हम जातक कथा पढ़ते हैं या फिर हम सुत्त पिटक या अदर उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर एक सेंटेंस आता है कि जब भगवान जेतवन में या किसी भी विहार में जब सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, संघ को संबोधित कर रहे होते हैं, तो किसी पहर के आखिरी पहर में या दूसरे पहर में ऐसा सुनने में, ऐसा पढ़ने में आता है कि एक देवता देवलोक से आए और वहां पर भगवान को प्रणाम करके वो एक और बैठ गए। तो जब भगवान संघ को उपदेशित करते हैं और जब अपनी प्रीचिंग्स देते हैं, उपदेशित करते हैं सभा को, तो उनको सुनने के लिए भिन्न भिन्न लोकों से, देवलोक से हो चाहे कोई भी लोक हो, वहां से उनको सुनने के लिए
देवता भी उनकी वाणी को सुनने के लिए तरसते हैं, और वो रास्ता ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से कोई अवसर हमें प्राप्त हो कि हम बुद्ध की वाणी को सुन सकें। तो हमें तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिला हुआ है महाबोधि, कि मैं बहुत ज्यादा एक ऋणी भी महसूस करती हूँ कि उसने अच्छा। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है, जिसके द्वारा हम लोग धमक टॉक को कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसी के जरिए हमें बहुत सी फिर जो लोग डिलीवर करते हैं उनको फिर पढ़ने के लिए, अ, उसको सर्च करने के लिए, जो कुछ भी वो अपना टॉपिक लाते हैं पढ़ने की जरूरत पड़ती है, उनको सर्च करने की जरूरत पड़ती है, और दूसरे लोगों से सुनने की भी, बनते लोगों से अपने चर्चा करने की भी उनको आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं, मैं अपने आप को ये महसूस करती हूँ कि किसी न किसी रूप में हम धर्म के करीब बने रहते हैं। धर्म के करीब हम जितना ज्यादा रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को अकुशलताओं से बच। तो इस लिहाज से तो मैं देखती हूँ कि धर्म हमारी इसी रूप में हमारी रक्षा कर रहा होता है, क्योंकि अकुशलताओं को हमारे दिमाग में आने नहीं देता है। और जितना ज्यादा हम इस चीज को समझ लेंगे कि क्या कुशल है और क्या अकुशल है, उतना ही हम अपना बचाव भी कर सकेंगे। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो मैंस पोजीशन जो है वही सबसे सुपर पोजीशन है, सुप्रीम पोजीशन है। क्यों? क्योंकि मानव जो है, भगवान ने कहा है कि मानव अपना मालिक स्वयं है। किस फॉर्म में अपना मालिक स्वयं है? क्योंकि हम ही अपने कर्म को जनरेट कर सकते हैं। हमारा मन ही अपने, हमारे भीतर वो एक पावर रखता है जो कि सोचने और समझने की, जो जितनी शक्ति मनुष्य के अंदर है, किसी दूसरे अदर लिविंग बींग्स में वो चीज नहीं है। क्योंकि मनुष्य का ने अपने मानव को इतना डेवलप कर लिया है कि उसके वो चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो राक्षस बन सकता है, दानव बन करके पूरे जीवन मनुष्य जितनी प्रकृति है उसका विनाश भी कर सकता है, और हो भी रहा है। देखिए तो हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि मनुष्य ने ही, मानव ने ही, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके एटम बॉम्ब और इन सब का निर्माण कर लिया है, जिसके ढेर पे आज हम बैठे हुए हैं। कब पता नहीं किस सत्ता पे बैठे किसी शासक का मन किसी तरीके से खिन्न हो जाए, या कि कोई भी उसके ऐसा विचार आ जाए कि एक बटन पुश कर दे और पूरी की पूरी प्रकृति जो है, कायनात जो है, वो जमींदोज हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो इस तरीके से मनुष्य के ही हाथ में ये पूरी, भगवान ने यही कहा है कि मनुष्य के ही हाथ में बनने और बिगाड़ने की जो कुंजी है वो मनुष्य के ही हाथ में है। तो मनुष्य के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी हायर सुपीरियर पावर या अथॉरिटी कहते हैं वो नहीं बैठी हुई है, जो कि ये तय करे कि मनुष्य को क्या करना है, फला मनुष्य को, मानव को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तो हमारे और वो, ये कोई पावर ऐसी नहीं है जो ये कहे कि उसके किसी कर्म का या किसी काम का, किसी बात का कोई भी उसको अवॉर्ड करेगी या उसको पनिश करेगी। तो ये सब कुछ जो जो भी ये पावर है वो सिर्फ हमारे अपने ही हाथ में है। जिस तरीके से भगवान ने यही संदेश दिया है, अत्यधिक भाव का संदेश बुद्ध देते हैं, तो वे कभी नहीं कहते हैं कि आओ मेरी शरण आओ। बुद्ध ने ये चीज कभी नहीं कही है। बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध की शरण आओ, धम्म की शरण आओ, संघ की शरण में आओ। तो बुद्ध यहाँ पर क्या है? बुद्ध कोई मनुष्य नहीं है, बुद्ध कोई यहाँ पर एक, बुद्ध एक संज्ञा है। और कोई एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को ही बुद्ध नहीं कहा है, क्योंकि 28 बुद्ध हुए हैं पिछले, और सभी ने बुद्धत्व को प्राप्त करके बुद्ध बुद्ध हुए हैं। तो ये एक सिर्फ एक संज्ञा भर है। तो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध अर्थात ज्ञान की शरण में, और धम्म यानी कि सही मार्ग को फॉलो करो, और उसकी शरण में आकर के सही सम्यक मार्ग को फॉलो करो। तो और वहीं पर जब संघ की शरण में कहते हैं, तो सब लोग एक साथ मिल करके, जो लोग सम्यक मार्ग पर आरूढ़ हैं, सम्यक मार्ग पे चल रहे हैं, उनके साथ अपने मार्ग को जोड़ो, उनको उनको फॉलो करो, और उनके द्वारा चर्चा करके क्या सही है और क्या गलत है, क्या समाज के लिए सही है, आप अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं, उस चीज को डिबेट करके। बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वही 100% सही है, नहीं, उन्होंने डिबेट को कहा है, तर्क को कहा है। तो
किसी की भी शरण जाने से किसी का भी कोई कल्याण नहीं होने वाला, ये हम सभी लोग जानते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, और हमें जो कुछ भी करना है वो हमें तय करना है। और जब हम खुद ही तय कर रहे हैं तो हमें ही वो काम करना भी है। केवल तय ही नहीं करना है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करके उसको एक रूप भी देना है, उसको करना भी है। तो जो कुछ भी हम, जब सब कुछ हम खुद ही तय कर रहे हैं, हम खुद ही उस चीज के निर्णायक हैं और उसको करने वाले भी हमें हैं, तो कोई दूसरी कोई सुपर बीइंग पावर कैसे हो सकती है जो हमारा हाथ पकड़ के कोई काम करा सकती हो, जबरदस्ती या अनजाने में। तो इसके लिए तो हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। फिर इस तरीके से बुद्ध ने जोर दे करके कहा है कि मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला हूँ। मुक्ति के मार्ग पर अगर आप चलोगे तो मार्ग मंजिल तक पहुंचोगे, अगर चलोगे ही नहीं तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे वहां तक। आप, जब कोई दूसरा आपको बता रहा है रास्ता, अगर मैंने बता दिया कि कैलकाटा पूर्व दिशा में है और आप पश्चिम में चले जाओगे तो कैसे कैलकाटा की तरफ पहुंच पाओगे, तो आप तो दूसरे कंट्री या पहुंच जाओगे। तो अब जब तक आप किसी मार्ग को फॉलो नहीं करोगे तब तक उस मंजिल तक पहुंचोगे नहीं। और फिर दूसरे को दोष दो कि फला आदमी के कारण, इसके कारण मेरा ये काम गड़बड़ हो गया, मेरा वो काम गड़बड़ हो गया, यही है जो मुझे गुमराह कर रहा है। अगर इसने मुझे ये बात ना बताई होती कि मुझे पूरब में जाना है या इस दिशा में जाना है, तो मैं उधर जाता ही नहीं। ये तो इस तरीके के लोग जो हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अपने दोषों को दूसरों के ऊपर मढ़ने का काम करते हैं, इस तरीके के लोग ऐसी भाषा बुद्ध के लिए भी यूज करते हैं। आम जन के लिए तो छोड़ दीजिए, वो बुद्ध को भी इस तरीके से दोषी करार देते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ सभाओं में, जहां भी इस तरीके की धम्म सभाएं हो रही हो या किसी तरीके की सामाजिक सभा हो रही हो, वहां पर पुरुष संवर्ग स्वयं जाना पसंद करता है। और या ये कह लीजिए कि वो जानबूझकर वहां स्वयं जाता है, जिससे कि, क्योंकि जो ये हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है पुरुष प्रधानता के इस मकड़ जाल में उलझा हुआ है। और वो ये कतई नहीं चाहता है कि मेरे सिवाय और किसी का कोई कल्याण हो सके, या उसकी जो एक ग्रिप है, उसने इस समाज के ऊपर, उस समाज में उसके बच्चे हैं, उसके घर परिवार के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर जो अपनी एक ग्रिप बना रखी है, उस ग्रिप को कभी भी वो नहीं चाहता है कि वो लूज हो सके किसी भी तरीके से। और जब महिलाएं, जब धर्म को जानेंगी, संघ को जानेंगी, वास्तविकता को जानेंगी और अपने अधिकारों को जानेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आक्रोश होगा, कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों को पाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं फिर वो, जो, चाहे आप कंटिन्यूटी में कह लीजिए कि कोई काम होता चला आया है और वो उनको सही नहीं लग रहा है, तो उसका विरोध करेंगी। तो इस तरीके से जब उसका विरोध करेंगी तो ये फिर हो आपको नागवार गुजरेगा। ऐसे में ये एक आम जनमानस की चीज है कि आपको ये ये बात उचित नहीं लगेगी। और ये एक जनरल सी बात है कि फिर कोई भी चीज जो हमेशा से चली आ रही होती है, उसका जब कभी कहीं विरोध होने लगता है, तो उसके, जो जब कोई विरोध करता है, तो बहुत से लोग, तो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, उस विरोध के तो साथ में आ जाएंगे, लेकिन बहुत से जो इग्नोरेंट पर्सन्स हैं, वो कहेंगे कि ये गलत है, ये हमारा कहीं ना कहीं आगे चल के या भविष्य में इस तरीके से लॉसेस होंगे, तो उसको दबाने का भी काम वो करने लग जाते हैं। और इग्नोरेंट पर्सन सही और गलत में जज ही नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि उसके साथ के जितने भी इग्नोरेंट पर्सन हैं, वो उसके साथ खड़े हुए हैं, तो वो सोचता है कि ये लोग गलत थोड़ी ना है, ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो ये भी सही ही है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, वो ये जज ही नहीं कर पाता है। इसी चीज को भगवान ने कहा है कि जब अपने कलाम सूत्र उन्होंने दिया, तो तब उन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट के ही ऊपर कलाम सूत्र आधारित है।
किसी भी अदर रिलीजन में आपको फ्रीडम ऑफ थॉट की फ्रीडम नहीं है आपको। मतलब जो उन्होंने कह दिया है उसको फॉलो करना, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मार्क, नो क्वेश्चन मार्क। तो फ्रीडम ऑफ थॉट के आधारित जो कलाम सूत्र है हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें भगवान कलामों को कहते हैं कि किसी भी बात को तभी मानो, तभी जानो जबकि उसको अपने विवेक और तर्क के ऊपर खरा उतारो। जब वो खरा उतरे तभी उसको मानो, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। उसको कोई आप बाधे नहीं है उसको मानने के लिए। गलत। फिर आगे बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, पहले तथागत को भी स्वयं परख लो, जांच लो। देखिए कितनी बात भगवान कहते हैं कि पहले तथागत को भी जानो और परखो तब मानो। गलत है कहाँ? तो यहाँ पर भगवान कितनी, मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट्स की कितनी आपको विचारों की स्वतंत्रता आपको दे रहे हैं कि हर चीज को, किसी भी चीज को बिना जांचे परखे आप उसको फॉलो ना करिए, जिससे उनको सत्य को समझने में आसानी हो, जिससे कि लोगों को, और जिस गुरु का वो अनुसरण कर रहे हैं क्या वो सही में 100% सही है, और वो जो कह भी रहा है, वो जो हमें कह रहा है, क्या उसके ऊपर वो खुद भी स्वयं खरा उतर रहा है, वो उसको कर भी रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है। अगर ऐसा जानो, मानो, तब उसको फॉलो करो। तो बुद्धिज्म टीचिंग के अकॉर्डिंग डाउट यानी कि जो विचिकित्सा है, ये यहाँ पर, जबकि जो 5 hindrances हैं उनमें जो डाउट है, विचिकित्सा है, एक तरीके से उसमें ऐड है। लेकिन सत्य को समझने के लिए और किसी भी तरीके की जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी आपको लाने के लिए डाउट का होना बहुत जरूरी है। बिना डाउट के अगर आप किसी भी चीज को फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से गलत धारणा के तहत ही आएगा, क्योंकि आपने उसको एग्जामिन तो किया नहीं। और बुद्ध कहते हैं बिना एग्जामिन कोई बात माननी नहीं है। तो डाउट का होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मतलब आवश्यक के फॉर्म में यहाँ पर रखा उन्होंने। डाउट करना यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी सिन या किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं उन्होंने कहा है, क्योंकि बुद्धिज्म में किसी भी तरीके का जो अंधविश्वास है वो उसकी मान्यता नहीं दी है भगवान ने। तो वास्तव में देखें तो बुद्धिज्म में कोई भी पहली बात तो किसी भी तरीके का पाप या सिन जैसी इस तरीके की कोई बात यहाँ पर है ही नहीं। तो जब बुद्धिज्म में इस तरीके की कोई पाप जैसी कोई इसकी परिभाषा ही नहीं है, जैसा कि अदर रिलीजन में कहा गया है कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा या ऐसा करोगे तो पुण्य होगा, तो ये चीज तो भगवान ने कही ही नहीं, कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर उन्होंने इस चीज को नहीं कहा है। तो यहाँ तो सभी बुराइयों की जड़ उन्होंने जो कही है उसको इग्नोरेंस कहा, इग्नोरेंस और मिथ्या दृष्टि को उन्होंने यहाँ पर कहा है। क्योंकि जितनी भी बुराइयां हैं वो किस वजह से होती हैं, हमारे इग्नोरेंट की वजह से होती है, या हमारे अंदर जो मिथ्या धारणाएं अंदर भरी हुई हैं उसकी वजह से जो बुराइयां हैं या गलत काम है वो हो रहे होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो आपके आंखों पर ये इग्नोरेंस का पर्दा या बादल जो छाए हुए हैं, जब ये इग्नोरेंस के बादल हट जाते हैं तो फिर पूरा आसमान स्वच्छ और नीला दिखाई देता है। तब आपको सत्य की अनुभूति हो जाती है और सही और गलत का आप भेद जो है वो आपके सामने उत्पन्न हो जाता है, आप सही सही उसको देख और सुन सकते हैं। तो यहाँ पर शंका को इस सेंस में लिया गया है कि जब तक शंका का निवारण नहीं होगा तब तक सत्य का पता चल सकेगा। जब कहा? भगवान अपने में शाल वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, तब उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि तुम्हारे मन में बुद्ध धर्म और संघ को लेकर के जिस भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोई शंका हो तो उसका निवारण तुम अभी कर लो, क्योंकि अभी मैं हूं, तो तुम्हारी शंका का मैं निवारण कर सकता हूँ। जो भी शंका हो तुम्हारे अंदर वो पूछ लो। लेकिन सभी भिक्षु जो, तो वहां पर जितने भी भिक्षु उपस्थित थे वे सभी साइलेंट थे और उन्होंने भगवान से कुछ भी नहीं पूछा। तो भगवान ने फिर से कहा कि हो सकता है कि तुम सब जो हो अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान तुम्हारे अंदर है,
और जिसके कारण तुम ये बात कहने से संकोच कर रहे हो, या डर है तुम्हारे अंदर किसी तरीके का कि गुरु जो है या बुद्ध है वो बुरा ना मान जाए, तो ऐसी भी कोई भी बात नहीं है। अगर तुम ऐसा कुछ कहने से भय खा रहे हो, सॉरी भय नहीं, अगर इसको कहने से तुम संकोच कर रहे हो, तुम्हारे अंदर किसी तरीके से झिझक उत्पन्न हो रही है, तो तुम खुद ना पूछो तो अपने साथी से पूछ लो, अपने साथी को कह दो, वो तुम्हारी जगह पर मेरे से पूछ लेगा। तो अब बताइए, इतनी ज्यादा स्वतंत्रता कहाँ कोई किसी ने दिया है आज तक? कहीं भी हमको इस तरीके की स्वतंत्रता देखने और सुनने को नहीं मिलती है। तो ये जो स्पी तर्क, जो वितर्क, सवाल जवाब, शंका निवारण जो है, ये कहीं भी हमको किसी भी फॉर्म में देखने को नहीं मिलती है। केवल फ्रीडम ऑफ थॉट ही नहीं, बल्कि सहनशीलता को भी भगवान ने जो अलाउ किया है, वो भी सहनशीलता को उन्होंने मध्यम मार्ग में अलाउ किया है। ये नहीं कि हर बात को आप सहते ही चले जाइए, इसके लिए भगवान ने कभी भी फोर्स नहीं किया है। मध्यम मार्ग जो उन्होंने दिया है, हर बात को उन्होंने मध्यम मार्ग में ही रखा हुआ है, ना तो कम ना ज्यादा। सहन शक्ति को भी उसी फॉर्म में रखिए। अगर आप हद से ज्यादा सहते चले जाएंगे तो कायरता की श्रेणी में आ जाएंगे, और सहन शक्ति आपके अंदर है ही नहीं, तो फिर आप तो राक्षस प्रवृत्ति में आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने मध्यम मार्ग का जो ये हमको मार्ग दिया है, उसी श्रेणी में उन्होंने इसको भी रखा है। तो यहाँ पर जब ये जो मैंने ये टॉपिक लिया है, ये टॉपिक मैंने व्हाट द बुद्धा टॉट और रिटन बाय वॉलपॉल राहुल के जो बुक है उससे मैंने ये अपना टॉपिक लिया है। तो उसमें यहाँ पर मेरे को पढ़ने में ये भी मिला कि यहाँ पर जो कुछ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब उन्होंने इस चीज को पढ़ा कि जहाँ यहाँ पर भगवान ने सहनशीलता को भी अलाउ किया है, तो इस बात से जो स्टूडेंट्स थे वो इस बहुत ज्यादा इससे आश्चर्यचकित हुए। क्योंकि एक बार इसके इसके उसमें भी एक यहाँ पर एक कथानक है कि एक बार नालंदा के बहुत ही संपन्न रिच उपासक, जो उपाली जिनका नाम था, वो चूंकि निगणनाथ पुत्र यानी कि जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, वो उपाली उपासक जो थे, तो वो एक बार भगवान के पास गए। उनका ऐसे मन हुआ कि मैं तो अपने गुरु के पास जाता हूँ, क्यों ना हो कि मैं बुद्ध के पास भी जा करके मैं एक बार मतलब अपनी कुछ मेरे शंकाएं हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा उनके पास जा करके कुछ अपने शंका निवारण कर सकूं। तो वो भगवान के पास जाते हैं और उनका उनको अभिवादन करके एक ओर बैठ जाते हैं, और फिर अपनी जिज्ञासावश वो भगवान से प्रश्न करते हैं। और क्योंकि उनका जो प्रश्न होता है वो कर्म के सिद्धांत पर आधारित होता है, कर्म को लेकर के उन्होंने भगवान से प्रश्न किया होता है। क्योंकि कर्म के जो सिद्धांत है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में इसमें बहुत डिफरेंस है इसमें। तो वो इसीलिए जब उन्होंने दूसरे लोगों से सुन रखा होता है कि बुद्धिज्म में तो भगवान बुद्ध कर्म को लेकर के इस तरीके से कहते हैं, तो इसी यही पर आकर के उनके मन में शंका होती है, और वो शंका का निवारण के लिए भगवान के पास जाते हैं। तो जब भगवान उनकी शंका का निवारण कर देते हैं, तो फिर जो उपाली होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, और इतना अभिभूत हो जाते हैं कि वहीं पर भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं आपकी शरण में आता हूँ, बुद्ध और धम्म की शरण में ग्रहण करता हूँ। तो भगवान जो है वहीं पर उपाली से कहते हैं कि आप जैसे जो समझदार व्यक्ति है, उसको किसी भी तरीके से जल्दबाजी या आवेश में आकर के कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आप जिन गुरु की उपासना करते हैं, आप पहले उनके उपासक हैं, और मैंने आपकी शंका का निवारण किया है, तो इसी आवेश में आकर के आप मेरी शरण ग्रहण कर ले, ये उचित नहीं है। पहले आप अपने गुरु के पास जाइए, आप अपने गुरु से अनुनय विनय करिए, और अगर वो आपको आने की अनुमति देते हैं तो आप बेशक, आपके लिए धर्म और संघ के जो द्वार हैं वो खुले हुए हैं। लेकिन जो उपाली होता है वो बहुत ही मतलब
हट करने लग जाता है, वो बहुत जिद करने लगता है कि नहीं भगवान, मैंने अब बुद्ध धम्म की शरण ही ग्रहण करनी है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मुझे आप संघ की शरण दिलाइए दिलाइए। तो भगवान फिर कहते हैं उससे, ये एक संकल्प भी उससे लेते हैं कि भगवान उपाधि से कहते हैं कि आप अपने पूर्व गुरु या मार्ग पंथ जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, करते हैं या कर रहे हैं, कर रहे थे अब तक, उसके प्रति भी वही रिस्पेक्ट करेंगे जैसे कि आप पहले करते रहे। तो इतना ज्यादा देखिए, इतनी रिस्पेक्ट हर किसी के लिए केवल बुद्ध ही कर सकते हैं। हम लोग तो उनके उपासक हैं। हाँ, कहीं खाली कहीं हमारे जो विचार हैं, और या कह लीजिए कि आवेश में आकर के हम लोग दूसरे धर्मों के बारे में कुछ तुलनात्मक टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। जबकि लेकिन हम लोग तो फिर एक साधारण उपासक हैं, अभी तो हम इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि हर चीज को हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सके। लेकिन जो बुद्ध हैं, बुद्ध ने हर अपने उपासकों को भी यही चीज कही कि हर किसी भी धर्म का, जो भी किसी भी धर्म का निंदा करेगा या किसी भी धर्म के अगेंस्ट में कोई बात बोलेगा, तो वो बुद्ध के अगेंस्ट ही बोल रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने धर्म इस चीज की को allow नहीं किया है। तो जिस उन्होंने अलाउ नहीं किया है, और अगर उनके उपासक ये बात कहते हैं इस तरीके से, तो इट इट मीन्स वो अपने गुरु का ही अपमान कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उपाली से ये बात कही कि आप जैसे रिस्पेक्ट पहले करते रहे हैं, वैसे ही रिस्पेक्ट आप आगे भी करते रहोगे। इसी तरीके से 3rd सेंचुरी बीसी में महान बौद्धिस्ट सम्राट अशोक जो हुए हैं, जिन्होंने भी सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान के भाव को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नायाब उदाहरण पेश किए थे, जिसको कि उन्होंने अपने शिलालेखों में उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें उन्होंने लिखवाया कि कोई भी व्यक्ति इस कारण से या उस कारण से केवल अपनी धर्म पंथ के प्रति ही आदर भाव रखे और दूसरे धर्म की आलोचना करे, यह उचित नहीं है। करते हैं लोग आलोचना। एक्सक्यूज मी, किसका अनम्यूट है? अनम्यूट करें प्लीज अपना माइक, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जयेंद्र बौद्ध, अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है सर? तो इस तरीके से सम्राट अशोक ने भी आगे चल के जब अपने शिलालेखों में ये चीज उत्कीर्ण करवाई, क्योंकि सम्राट अशोक जो थे वो जब कलिंग वार के बाद में वो अपने बुद्ध धर्म की ओर प्रेरित होकर के बुद्ध धर्म की ओर आते हैं, तो फिर उसके बाद चूंकि बुद्ध धर्म से प्रेरित होकर बुद्धिस्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर ये चीज कभी नहीं थोपी कि अगर राजा बुद्धिस्ट हो गया है तो पूरी प्रजा ही उस चीज को फॉलो करे, बल्कि उन्होंने ये चीज अपने शिलालेखों में लिखवाया कि इस कारण से या उस कारण से धर्म किसी भी अदर धर्म पंथ के प्रति आप आदर भाव रखेंगे या नहीं रखेंगे, या किसी की आलोचना करेंगे, यह किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इसलिए अपने धर्म पंथ के उत्तरोत्तर वृद्धि करने के साथ साथ अदर रिलीजन्स के लोगों के प्रति भी वही सेवा भाव और सम्मान करेंगे जैसे अपने के लिए आप करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अपनी इग्नोरेंस की वजह से ये पॉइंट कर सकते हैं कि तो फिर बुद्धिस्ट लोग दूसरे जैसा दूसरे लोग करते हैं वैसा ही क्यों नहीं करते हैं? अगर वो पूजा पाठ घंटा मीन्स आई मीन जो जिस तरीके के रिचुअल्स वो कर रहे हैं, उस तरीके के बुद्धिस्ट लोग क्यों नहीं करते हैं? तो हर किसी के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने काम करने का अपना अपना तरीका है। अगर उनको उस चीज में संतुष्टि मिल रही है तो ठीक है, वो इग्नोरेंट की वजह से उनको उसमें मिल रही है। हालांकि उससे ना तो किसी का फायदा नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर हम 1 घंटे मंत्रोच्चारण करते रहे तो ना हम अपने लिए भला कर सकते हैं, ना किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं। दिस इज ओनली टाइम वेस्टिंग। ना हमारा मन शांत हो सकता है उससे, बल्कि इतना ज्यादा आपके मन को थकावट महसूस हो जाएगी कि उस थकावट को दूर करने के लिए आपको 2-3 घंटे और रेस्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज टाइम वेस्टिंग।
तो जो लोग इस चीज को समझते हैं, कभी कभी हमें किसी को बताने के लिए या लोगों को समझाने के लिए कुछ बातों हम कुछ उदाहरण उनके सामने रखते हैं इस तरीके से, लेकिन कुछ लोग हैं उसको अनदर वे में ले लेते हैं, जो कि विवाद का कारण बन जाता है। तो सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में इस तरीके से इस अदर धर्मों को लेकर के भी उन्होंने वही सेवा भाव की बात, वही श्रद्धा की बात अपने प्रजा से भी उन्होंने अपेक्षा की होती है, की है। और यही चीज, क्योंकि जो हमारा संविधान है कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के शिलालेखों से ही प्रेरित हुआ है, इसीलिए हमारे जो संविधान है, उस संविधान में सभी धर्मों को नोट कर दूंगा। धर्मनिरपेक्ष तो है, पर सभी धर्मों की समान श्रद्धा और समान उसको मानने का अधिकार हर एक पर्सन को दिया गया है। तो यहीं पर अगर हम धर्मगुरुओं की तरफ से, अपने भिक्षुओं के लोगों की तरफ से हम ये चीज हमें सुनने, पढ़ने और देखने में मिलती है कि जो लोग कहीं जाने अनजाने में किसी अदर रिलीजन के लिए, अगर हम किसी तरीके का कोई सांप्रदायिक फॉर्म में कोई गलत कोई क्रियात्मक उसको रूप दे रहे होते हैं, तो वो कहीं कहीं हमारे अपने ही रिलीजन के लिए एक तरीके से वो एक पिट का फॉर्म क्रिएट कर रहा होता है, जो कि वो न केवल हमारे संप्रदाय, न केवल हमारे रिलीजन और के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए वो एक हार्मफुल एक्ट कहीं ना कहीं निर्मित हो जाता है। तो सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए ये वाक्य आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, परिवेश में भी बहुत ज्यादा अपनाने योग्य हैं और मानने योग्य हैं, क्योंकि जो हमारा देश, पूरा देश जो है सांप्रदायिकता की आग में आज हम जल रहे हैं। बुद्ध के वचन तो इस वैमनस्यता की जलती हुई आग को शांत करने के लिए एक वर्षा का रूप काम करते हैं, जिससे कि हर प्राणी और हर चीज जो है वो निर्मल हो जाती है। बुद्ध ने बिना एक भी रक्त की बूंद बहाए हुए ही इतना बड़ा संघ स्थापित किया है, जो कि अनवरत 2500 सालों से आज तक भी उसी प्रकार से जीवंत है, और उतना ही उसको हम कहें कि फ्रेश, उतना ही ताजा जितना इसी से बुद्ध के विचारों की स्वतंत्रता और सहनशीलता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शांति पूर्वक और कितनी शांति के लिए ही बुद्धिज्म पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, जहां पर कि 500 मिलियन से ज्यादा लोग जो है बुद्ध के फॉलोअर्स हैं। अब लोग सवाल बुद्धिज्म एक धर्म है या एक फिलॉसफी है? तो ये मायने नहीं रखता है कि जो बुद्धा टीचिंग्स हैं उनको आप क्या सजा दे रहे हैं, उनको आप किस नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं। बुद्ध की टीचिंग्स तो वैसी ही रहेंगी जैसे कि उनको चाहे जिस भी नाम से आप पुकारें। तो यहाँ पर नाम किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप उन टीचिंग्स पर कितना फॉलो कर रहे हैं, उन टीचिंग्स पर कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाम के ऊपर भगवान बुद्ध ने एक बार कहा है कि एक फूल जिसको कि रोज नाम दिया गया है, और रोज की खुशबू, रोज का नाम ही लेते ही उसकी खुशबू हमारे दिमाग में तरोताजा हो जाती है। तो जो एक गुलाब का फूल है, रोज है, उसकी महक वही रहेगी, चाहे हम उसको कोई भी दूसरा नाम दे दें, चाहे हम उसको डेजी नाम दे दें, कॉस्मोस नाम दे दें, लोटस दे दें, या कोई भी अदर नाम दे दें, लेकिन जो उसकी फ्रेग्रेंस है, रोज की फ्रेग्रेंस है, वो रोज की ही रहेगी। वो फ्रेग्रेंस कहीं भी किसी भी नाम को दे देने से उसकी फ्रेग्रेंस में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। तो बुद्धा की टीचिंग्स जो हैं, उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो कहीं भी बदलने वाली नहीं है, चाहे आप उसको रिलीजन नाम दे दें, चाहे फिलोसफी दे दें। इसी तरीके से ट्रुथ, जो सच है, जो सत्य है, उसको लेबलाइज, किसी भी तरीके से लेबल की उसको कोई भी जरूरत नहीं है। ये ना तो उसको चाहे आप बुद्धिस्ट कह दीजिए, चाहे क्रिश्चियन नाम दे दीजिए, मुस्लिम, हिंदू, जैनिज्म, या अदर जितने भी अदर रिलीजन्स हैं, उनको किसी भी नाम से आप लेबलाइज कर दीजिए, लेकिन जो ट्रुथ है वो ट्रुथ ही रहेगा।
तो ये किसी भी प्रकार से कोई मोनोपोली नहीं है यहाँ पर कि किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक लेबल देने से ही कोई सच है, वो सच होगा या झूठ होगा। ये चीज तो ये समझने के लिए जो एक स्वतंत्र तो उसका होना बहुत जरूरी है। तो और ये कुछ वाला पर्सन इस चीज को कर सकता है कि किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को नाम दे देने से उसकी जो ट्रुथनेस है, कि जो वास्तविक तथ्य हैं उसके, वो बदल जाएंगे। बल्कि यहाँ पर तो हम ये कहेंगे कि अगर हम सच को किसी तरीके से कोई लेवल दे देते हैं, कोई उसको लेबल किसी तरीके का चिपका देते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे माइंड को ही वो डिस्टर्ब कर देता है कि इस वो लेबल की, फिर हम वो सच ना देख करके हम वो लेबल देखने लग जाते हैं, उस लेबल से उस सच को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, कि सत्यता का प्रमाण हम उस लेबल के आधार पे देने लग जाते हैं। यहीं पर अगर हम तो ये कहीं ना कहीं हम अगर माने तो इससे जो ह्यूमैनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि जब कहीं भी हम, मान लीजिए कहीं हम सफर कर रहे हैं, तो दो चार लोग जो आपके साथ में सफर कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो अक्सर हम ये चीज देखते हैं कि बातचीत के दौरान ही लोग आपका नाम पूछ लेते हैं, नाम पूछते हैं, उसके बाद में फिर पूछेंगे पूरा नाम। मीन्स अगर पूरा नाम से वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आप किस धर्म को या किसी कास्ट को या किसी आपके विचार किस चीज से फॉलो हो रहे हैं, वो इस चीज को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो मीन्स यहाँ पर आपने जो, आपसे जो बातचीत हो रही थी, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप किस धर्म, किस रिलीजन, किस कास्ट उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो इग्नोरेंस है मैन के अंदर बन गई है, वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गई है। तो ये जो लेबलाइजेशन का ये जो फॉर्म आज दुनिया में चारों तरफ फैल गया है, उसको हमें मिटाने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम लेबल दे देते हैं, कोई उसका उसको चिपका देते हैं किसी नाम, कोई नाम उसके ऊपर, तो वो नाम पहले उसके चलता है, चलने लग जाता है मानव की दृष्टि में, और जो वास्तविकता है वो उसके पीछे पीछे हो जाती है। तो इसी तरीके से जो चैरिटी है उसको भी लोगों ने लिबरलाइज कर दिया है। कोई इस तरीके से कुछ फॉर्म ऐसे बना दे, क्रिएट कर दिए हैं कि बुद्धिस्ट चैरिटी, क्रिश्चियन चैरिटी, हिंदू चैरिटी, और डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम चैरिटी, इस तरीके से बहुत सारे शियाज के अलग, सुन्नीज के अलग, तो जितने भी धर्म संप्रदाय या जिस तरीके से इस तरीके से ये कम्युनलाइज होते चले गए हैं, तो चैरिटी को भी उन्होंने लेबल दे दिया है उनको, और सांप्रदायिकता का एक रूप उसके ऊपर भी उन्होंने चढ़ा दिया है। जबकि यहाँ पर हम देखें तो दान की तो कोई भी किसी भी तरीके की सांप्रदायिक फॉर्म दान का नहीं है, उसको हम किसी भी तरीके का लेबल नहीं दे सकते हैं। दान मीन्स दान। किसको दे रहे हैं? ना किसी हिंदू को दे रहे हैं, ना किसी बुद्धिस्ट को दे रहे हैं, ना क्रिश्चियन को दे रहे हैं, ना मुस्लिम को दे रहे हैं, आप एक जरूरतमंद को दे रहे हैं। हमारे अंदर सिर्फ ये भावना होनी चाहिए। जिस तरीके से एक माँ, जो प्यार होता है वो सांप्रदायिक सिर्फ प्यार होता है, तो उसी तरीके से ये दान की भी जो चेतना है, वो दान की सिर्फ दान की चेतना है, ना कि किसी तरीके के सांप्रदायिक रूप रंग को लिए हुए किसी तरीके की चेतना है। तो दान जो है, इट इज लाइक मदर लव। तो मानव मन स्वभाव की जो विशेषताएं हैं, जिनमें कि इमोशन, लव, प्यार, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दान, सहनशीलता, प्रेम, सौहार्द, इच्छा, घृणा, ईर्ष्या, अविद्या, ये जितनी भी चीजें हैं, इनमें कुछ कुशल हैं, कुछ अकुशल हैं, ये विशेषताएं हैं। अगर हम इन सब को अगर हम देखें, तो अगर एक मानव के रूप में अगर हम देखते हैं, तो ये
हर किसी किसी भी आप दुनिया में कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने में चले जाइए, ये सारी विशेषताएं एक मनुष्य के अंदर पाई ही जाती हैं। वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, ये मनुष्य की विशेषताएं उसके अंदर विद्यमान रहती ही हैं। भले ही किसी में कुछ कम होती है, कुछ किसी के अंदर कुछ कुशलताओं का आपको ज्यादा मिलेंगी, किसी के अंदर कुछ अकुशलताएं ज्यादा मिलेंगी, लेकिन दोनों ही उसके अंदर पाई ही जाएंगी। ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी अदर रिलीजन को फॉलो करने वाला पर्सन जो है उसके अंदर ईर्ष्या भाव ज्यादा होगा, या उसके अंदर करुणा ज्यादा होगी, या उपेक्षा, दान, सहनशीलता, इच्छा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अब उसके अंदर अविद्या, इस तरीके की चीजें किसी में धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कम या ज्यादा होंगी, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिसने अपने आप को कल्टीवेट कर लिया है, जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब कि अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जो इस चीज को समझ गया है, जो किसी भी गुरु को टीच करके, किसी भी पंथ को पढ़ करके या उनको फॉलो करके उसने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, उनकी वो बताई हुई मार्ग को फॉलो करने लग गया है, तो उसके अंदर जो ये भावनाएं हैं, प्यार है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, दान, सहनशीलता है, ये सारी चीजें उसके अंदर कुछ ज्यादा आ गई है। इस उनको उसने कल्टीवेट कर लिया है, अपने अंदर जेनरेट कर लिया है। तो ये चीजें जो हैं हो सकती हैं। आप जब अपने पंथ को, जो सही रास्ता है, उसको देखते हुए उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके मार्ग पर चलने लग जाएंगे, तो ये चीजें आपके अंदर कुछ डेवलप हो सकती हैं। लेकिन इसको हम किसी रिलीजन या किसी उसका नाम दे करके कह दें कि इसके इस पंथ में आ जाने से, इस रिलीजन में आ जाने से, क्योंकि कोई भी धर्म यहाँ पर आपको गलत रास्ता नहीं दिखाता है। कोई भी कोई भी पंथ जो है पंचशील के अगेंस्ट जाने के लिए आपको नहीं कहता है। कोई भी पंथ जो है, कोई भी रिलीजन है, ये कतई नहीं कहता है कि झूठ बोलने लग जाओ, कोई नहीं कहता है कि आप चोरी करने लग जाओ, कि आप कामेशु मिच्छाचारा करने लग जाओ, या ये चीज तो कोई नहीं करता है। बल्कि कुछ यहाँ पर हम ये चीज, एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि कुछ हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर हम उनका बैकग्राउंड देखने लग जाते हैं, तो उनका बैकग्राउंड जो है पंचशील के टोटली अगेंस्ट चला जाता है। तो लोगों के अंदर क्या भावना आती है, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि बातें कहने के लिए अलग होती हैं और करने के लिए अलग होती हैं। वो इस तरीके से डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भटकाने का काम करने लग जाते हैं। इस तरीके से लोग जब उनको जो रियल एसेंस है उसको फॉलो ना करके, तो आम जनमानस जो है, जो कि इग्नोरेंट है, जो आपको सुनने आया है, आपको फॉलो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भटक जाता है फिर इस तरीके से। तो इस प्रकार से भगवान ने कभी भी कहीं भी किसी भी अदर रिलीजन के अगेंस्ट किसी तरीके से अपने फॉलोअर्स को कहने की अनुमति नहीं दी है। तो इस तरीके से सभी ये जो क्वालिटीज हैं वो हर संप्रदाय, हर देश में, दुनिया जहान के हर मनुष्य में पाई जाती हैं। किसी में कम या किसी में ज्यादा हो सकती हैं। बस हमको ये कोशिश करने की जरूरत है कि हम हमारी आंखों पर से इग्नोरेंट का पर्दा कितना हटा पाए हैं, हम वास्तविकता को कितना समझ पाए हैं, हम सही रास्ते को कितना जान पाए हैं हम, और उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, ये हमको अपने ऊपर वॉच करने की जरूरत है। तो इसी सब के साथ और इसी तरीके की वॉच, अपनी निगरानी अपने